नमस्कार साथियों, एक बार फिर से नाचीज आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आज आपके लिए एक दृष्टांत है, यूं कहूंगा कि एक सिंपल इलस्ट्रेशन है आपके लिए। जिंदगी जीने के प्रति जो सकारात्मक सोच रखते हैं उस पर एक हल्का सा द्रष्टव्य आपके सामने रखूंगा। स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो एक बार नदी पार करने के लिए खड़े थे और उस वक्त एक नाविक का, एक नाव का इंतजार कर रहे थे जो आए और उन्हें आसानी के साथ में नाव पार करवा दे और वापिस उस किनारे पर ले आए। इसी बीच में एक व्यक्ति वहां पर आया और आकर स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आप इतने महान व्यक्ति होकर एक साधारण सी नदी पार नहीं कर सकते। इतना कहकर वह व्यक्ति नदी के पानी के ऊपर से धीरे धीरे चलने लगा। चलकर नदी के पानी के ऊपर उधर गया, नदी पार करके वापिस आया और कहा, देखिए स्वामी जी, आप कितने महान व्यक्ति हैं और यह साधारण सी नदी आप पार नहीं कर सकते। मुझ जैसा व्यक्ति जो इस नदी पार करने की कला को जानता है वो महान नहीं है, और आप जैसे व्यक्ति जो इस कला को नहीं जानते हैं वो यहां पर महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक नाव वाला आया, उसको उन्होंने 1 रुपया दिया, नदी पार की, वापिस अपना काम निपटा के चले आए और उस व्यक्ति की तरफ देखकर बोले, देखो, जो काम तुमने सीखा कितने समय में सीखा। तो उस व्यक्ति ने बड़े गर्व के साथ में कहा, स्वामी जी, मुझे पूरे 15 वर्ष लगे हैं इस कार्य को पूरा करने में, इस कला में महारत हासिल करने में, दक्षता, प्रवीणता, कुशलता हासिल करने के अंदर, तब जाकर मेरे अंदर यह निपुणता आई है। तो स्वामी जी फिर से मुस्कुराए और कहे कि जो काम 1 रुपए में हो सकता है उसके लिए तुमने मूर्खता के साथ, बेवकूफी में 15 साल खर्च कर दिए। तो मेरे वत्स, मेरे अनुज, तुम्हें यह कहूंगा कि जो कार्य 1 रुपए देकर पूरा हो सकता उसमें 15 साल लगाने की जरूरत कहां थी। तो सकारात्मक ऊर्जा उसी दिशा में जानी चाहिए जिस दिशा में हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम वेवड़ हो जाते हैं, हम दूसरी जगह उस ऊर्जा को खर्च कर देते हैं, तो हम महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए केवल मेहनत जरूरी नहीं है, केवल समय देना जरूरी नहीं है, केवल और केवल काम करना जरूरी नहीं है। उसके लिए सही दिशा का, सही गुरु का, सही लक्ष्य का होना भी जरूरी है। इन्हीं अल्फाजों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।